नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस ध्यान शक्ति में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि शिव की करुणा, शक्ति और अनंत दया का जीवंत प्रमाण है। ये कथा है एक साधारण मनुष्य की जिसकी भक्ति संकल्प से नहीं परिस्थिति से हुई, परंतु भाव इतने निर्मल थे कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। बहुत समय पहले हिमालय की तराई के समीप एक छोटा सा ग्राम था, आनंदपुर। उस गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी में रहता था एक गरीब ग्वाला जिसका नाम था हरिदास। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। हरिदास दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां और जंगली फल इकट्ठा करता और बाजार में बेचता, परंतु भाग्य जैसे उससे रूठा हुआ था। मेहनत बहुत पर फल शून्य। घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। गौरी कभी शिकायत नहीं करती, पर उसकी आंखों की नमी सब कह देती थी। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी आई, महाशिवरात्रि। पूरा गांव सज रहा था, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, लोग व्रत, जागरण और रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हरिदास और गौरी को न तिथि का ज्ञान था न पर्व का स्मरण। उनके लिए तो हर दिन संघर्ष का था। उस दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आज कुछ व्यवस्था कर लीजिए, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। हरिदास ने निश्चय किया कि वो जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां कोई जाने का साहस नहीं करता। कहते थे वहां दुर्लभ लकड़ियां मिलती हैं। सुबह से बिना कुछ खाए वो निकल पड़ा। ये भी एक संयोग था, निर्जला व्रत प्रारंभ हो चुका था। दोपहर बीती, शाम ढली, पर लकड़ियां नहीं मिली। अचानक उसे महसूस हुआ वो रास्ता भटक गया है, और तभी झाड़ियों के पीछे से एक सिंह की भयावह गर्जना सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने मृत्यु खड़ी थी। हरिदास प्राण बचाने के लिए भागा और सामने दिखे एक विशाल बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे सिंह बैठ गया, मानो कह रहा हो, रात तुम्हारी अंतिम है। 4 प्रहरों की अद्भुत लीला। उसे क्या पता था, उस बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान था। प्रथम प्रहर 6 से 9 बजे। नींद और भय से जूझते हुए वो जागे रहने के लिए बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। वे सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। द्वितीय प्रहर 9 से 12 बजे। प्यास से व्याकुल होकर उसने पानी निकालना चाहा। हाथ कांपे, पानी छलका और शिवलिंग पर अभिषेक हो गया। तृतीय प्रहर 12 से 3 बजे। भूख, भय और निराशा ने उसे तोड़ दिया। वो रोने लगा। उसके आंसू झरने लगे, सीधे शिवलिंग पर। शास्त्र कहते हैं, भक्त के आंसू सबसे पवित्र अभिषेक होते हैं। चतुर्थ प्रहर 3 से 6 बजे। प्रभात की बेला आई। सिंह चला गया। हरिदास ने राहत में बचे हुए पत्र और जल नीचे गिरा दिए। चारों प्रहर की पूजा पूर्ण हो चुकी थी, बिना संकल्प, बिना मंत्र, बिना विधि। अचानक आकाश में प्रकाश फैला। वो प्रकाश अग्नि नहीं, चंद्रमा की शीतलता जैसा था। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, तुमने बिना इच्छा, बिना लोभ, केवल सत्य भाव से मेरी आराधना की है। तुम्हारी भूख तपस्या बनी, तुम्हारा भय जागरण बना, तुम्हारे आंसू अभिषेक बने। हरिदास रो पड़ा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना वर दें कि मेरी पत्नी भूखी ना सोए और मेरे मन में कभी अहंकार ना आए। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। जब हरिदास घर लौटा तो उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुसज्जित घर था। भंडार अन्न से भरे थे। गौरी दिव्य आभा में खड़ी थी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन धन का नहीं था, उनके हृदय का था। उन्होंने जीवन भर सेवा, दान और भक्ति को अपनाया। भक्तों, महादेव आडंबर नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। अगर अनजाने में की गई पूजा इतना फल दे सकती है, तो श्रद्धा से किया गया एक ओम नमः शिवाय कितना प्रभावी होगा, सोचिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, काले वस्त्रों से बचें, तुलसी, केतकी, शंख से अभिषेक न करें, सच्चे मन से जप करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भूखे को भोजन कराएं। यही सच्ची शिव पूजा है। ओम नमः शिवाय। भक्तों,
कहते हैं इस सृष्टि में कोई भी घटना संयोग नहीं होती। जो हमें दुर्घटना लगता है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। आज की ये कथा केवल एक लकड़हारे की नहीं, ये कथा है विश्वास की परीक्षा, भक्ति की शक्ति और भोलेनाथ की असीम दया की। हरिदास और गौरी का जीवन भले ही गरीबी से भरा था, लेकिन उनके घर में एक चीज कभी कम नहीं थी, ईमानदारी। गांव वाले कहते, इतनी गरीबी में भी ये कभी किसी का हक नहीं मारते। लेकिन मनुष्य है। कभी कभी हरिदास भी आकाश की ओर देखकर पूछ बैठता कि प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं? क्या मेरे भाग्य में केवल आंसू ही लिखे हैं? उसे क्या पता था, महाशिवरात्रि की रात उसका भाग्य बदलने वाली है। जब वो बेल वृक्ष पर बैठा था और नीचे सिंह पहरा दे रहा था, तब केवल मृत्यु का भय नहीं था, वो अपने भीतर भी लड़ रहा था। भूख से शरीर कांप रहा था, प्यास से गला सूख रहा था, भय से मन टूट रहा था। परंतु एक विचार उसे बार बार रोक रहा था कि अगर मैं डर कर हार गया तो गौरी का क्या होगा। यही कर्तव्य भाव उसकी पहली पूजा थी। रात के तीसरे प्रहर में जब उसके आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे, तब कैलाश पर्वत पर एक हलचल हुई। नंदी ने देखा, प्रभु, ये कौन भक्त है जो बिना मंत्र बिना विधि केवल आंसुओं से आपको अभिषेक कर रहा है? माता पार्वती ने करुणा से कहा, स्वामी, इसका हृदय अत्यंत पवित्र है। महादेव ने समाधि से नेत्र खोले। उन्होंने देखा एक निर्धन मनुष्य जो अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। भोलेनाथ मुस्कुराए। कहते हैं, महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर में जो जागता है उसका अज्ञान नष्ट होता है। जैसे ही भोर हुई, सिंह वहां से चला गया। वो कोई साधारण सिंह नहीं था, वो स्वयं महाकाल की परीक्षा थी। जब शिवजी ने वरदान दिया और हरिदास घर लौटा तो धन और वैभव तो मिला, पर असली परीक्षा अब शुरू हुई। धन आने पर अक्सर मन बदल जाता है। एक दिन गांव का वही साहूकार जिसने उसे धक्का देकर निकाला था, मदद मांगने आया। गौरी ने पूछा, स्वामी, क्या करें? हरिदास मुस्कुराया। जिसे शिव ने दिया है वो किसी से बैर क्यों रखे? उसने साहूकार की सहायता की। उसी क्षण आकाश से मंद स्वर आया, यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, महादेव महल नहीं चाहते, उन्हें चाहिए सच्चा मन, निष्काम भाव, करुणा और विश्वास। अगर जीवन में संकट आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी भी कोई महाशिवरात्रि आने वाली है। क्रोध त्यागेंगे, किसी भूखे को भोजन देंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करेंगे। याद रखिए, शिव को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, केवल अपने भीतर का अंधकार हटा